नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक, एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपको ले चलेगा प्यार की उन गलियों में जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नई फीलिंग और एक नया एहसास है। आज की कहानी है एक ऐसे प्यार की जो दिलों को जोड़ती है, सपनों को बुनती है और किस्मत को नया मोड़ देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्यार में कोई सीमा नहीं। मुंबई की चकाचौंध से दूर रहती थी आयशा एक छोटे से गांव में, जहां आसमान ज्यादा नीला और खेत सबसे हरे थे। उसकी दुनिया उसकी पेंटिंग्स और कैनवस तक सीमित थी। सपने थे उसके बड़े, पर दुनिया से उसका परिचय बहुत छोटा। दूसरी तरफ था कबीर, मुंबई की रौनक और रातों की चमक दमक में पला बड़ा, एक स्टार्टअप गाय जिसके सपने आसमान छूते थे और जिंदगी फास्ट ट्रैक पर दौड़ रही थी। आयशा और कबीर की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, पर कहते हैं ना, प्यार बिना दस्तक दिए आता है। वैसे ही इन दो अलग दुनिया के लोगों की कहानी एक छोटे से इंटरनेट कैफे में शुरू हुई। आयशा पहली बार अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन बेचने आई थी और कबीर अपने स्टार्टअप के लिए रिसर्च करने। एक छोटी सी गलती ने उनकी दुनिया बदल दी। जब आयशा ने गलती से अपनी पेंटिंग कबीर की मेल पर भेज दी। कबीर ने जब उस पेंटिंग को देखा तो वो उसकी खूबसूरती में खो गया। उसने आयशा को मेल किया और वहीं से शुरू हो गई उनकी बातचीत। दोनों के बीच की बातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल गईं। आयशा ने कबीर को अपने गांव के बारे में बताया, उसकी सुंदरता, उसकी सादगी, उसकी शांति के किस्से सुनाए। कबीर ने भी आयशा को मुंबई की भीड़-भाड़, उसके सपने और अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया। एक दिन आयशा ने कबीर को गांव आने के लिए कहा। कबीर के लिए ये एक नई शुरुआत थी और एक नई दुनिया का अनुभव। गांव में कबीर का पहला दिन था। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था, पर आयशा की दुनिया ने उसे बांध लिया। आयशा ने उसे गांव घुमाया, अपनी पसंदीदा जगहें दिखाईं, उसे गांव का असली जीवन दिखाया। पेड़ों की छांव में बैठकर सुनाई गई आयशा की पेंटिंग्स की कहानियाँ जैसे उसके जीवन का हिस्सा बन गईं। उसी शाम आयशा ने कबीर को अपने सपने सुनाए और कबीर ने आयशा को अपने सपनों की दुनिया में ले जाने का वादा किया। वे समझ गए थे कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दुनियाएं अब एक हो चुकी थी। कबीर ने आयशा को मुंबई लाने का फैसला किया, लेकिन आयशा को उसकी जड़ों से दूर नहीं ले जाना चाहता था। इसलिए उसने गांव में ही एक आर्ट स्टूडियो खोलने का प्लान बनाया, जहां आयशा अपनी पेंटिंग्स बना सकती थी और वो अपने स्टार्टअप को मैनेज कर सकता था। आयशा की पेंटिंग्स मुंबई में फेमस हो गईं और कबीर का स्टार्टअप भी बूम कर गया। दोनों ने साबित कर दिया कि प्यार में कोई सीमा नहीं होती। उनकी कहानी ने सबको बता दिया कि प्यार अलग दुनियाओं को भी एक कर सकता है। और इस तरह आयशा और कबीर ने दिखाया कि प्यार कभी भी, कहीं भी और किसी से भी हो सकता है। उनकी कहानी ने हमें एक नई सीख दी कि प्यार में दुनियादारी की सीमाएं नहीं होती, बस दिल से दिल तक का सफ़र होता है। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें।